आप सभी ने सुना होगा कि जब डेथ पेनल्टी एक बार अगर किसी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है तो उसके बाद उस सज़ा को टालने के लिए प्रेसिडेंट के पास ही वो अधिकार होता है, वो शक्ति होती है कि उस सज़ा को टाला जा सके, फांसी की सज़ा माफ़ करी जा सके। हरियाणा में एक परिवार था जिस परिवार के मुखिया थे हरियाणा के एक एमएलए रेलू राम उनका नाम था। उनकी एक बेटी थी सोनिया और उनके हस्बैंड थे संजीव। सोनिया और संजीव का अपने पिता और सोनिया के पिता थे और संजीव के ससुर थे, उनके साथ झगड़ा हुआ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर, यानी कि एक ज़मीन को लेकर वाद विवाद हुआ जिसके चलते सोनिया और संजीव ने आक्रोश में आकर अपने पिता की और अपने परिवार के 6 और सदस्यों की हत्या कर दी आयरन की रोड से, जिसके अंदर 2.5 महीने के 2 बच्चे भी थे। काफ़ी क्रूअल इंसिडेंट्स था, बहुत एक आप कहते हैं ना अमानवीय घटना थी। अमानवीय तरीके से उन्होंने हत्या करी 7 लोगों की आयरन की रोड लेके। अब वही ये मामला आगे पुलिस केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया, आगे जस्टिस को हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया ट्रायल भी हुआ इस केस में, काफ़ी मीडिया का दबाव भी बना रहा और सारी चीज़ों को, सारे सबूतों का मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनको फांसी की सज़ा सुना दी थी, संजीव और सोनिया को। लेकिन जैसा कि अमूमन होता है, फांसी की सज़ा टालने के लिए एक मर्सी पिटीशन डाली जाती है। प्रेसिडेंट साहब के पास वो मर्सी पिटीशन ऐसा बताया गया ऑफिशियल तौर पे कि नहीं पहुंची है और उसको पहुंचने में 6 साल लग गए। तो ऐसा इस तरीके से वो घटनाक्रम रचा गया कि 6 सालों में वो मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट साहब तक पहुंची और उसके रिज़ल्ट आए और 6 साल बाद प्रेसिडेंट ने ये कहा कि इस मर्सी पिटीशन को मैं खारिज करता हूँ, आपकी फांसी की सज़ा माफ़ नहीं होगी। लेकिन अब ये जो बीच का 6 साल का टेन्योर था, जिस 6 साल के टेन्योर में उनको संजीव और सोनिया को जेल में रखा गया, ये बड़ा ख़ास टेन्योर था। इसी टेन्योर में इंडियन जुडिशरी का और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला लिखा जा रहा था। वो क्या था? जब तक मर्सी पिटीशन दया याचिका प्रेसिडेंट साहब तक पहुंचनी थी, तब तक संजीव और सोनिया को जेल में रखा गया। जेल में बाकी कैदियों से अलग रखा गया। अगर आप थोड़ा बहुत लॉ के बारे में जानकारी रखते हैं तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। अब अगर मैं इसको आपको रियलिटी में बताऊं तो होता ये है कि कैदी को एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ कोई भी दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता। आप ना किसी इंसान से बात कर सकते हैं, ना किसी इंसान से देख सकते हैं, ना कोई आपको सुन सकता है, ना आपको देख सकता है। इस तरीके के कमरे में आपको रखा जाता है। दिन में सिर्फ आधे घंटे का या 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथ पैर खोल सकते हैं। आप ज़रूरी कामों के लिए, जैसे कि आप अपना एक्सक्रीशन के लिए, ये सारे ज़रूरी काम आप उस 1 घंटे में करेंगे। बाकी 23 घंटे का समय आपको एक बंद कमरे में 4 बाय 6 फीट के, या कई बार थोड़ा सा बड़ा कमरा होता है 9 बाय 10, इस तरह के कमरे में आपको बिताना होगा। आप किसी आदमी से देख मिल नहीं सकते हैं। इस तरीके का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा होती है। ये सज़ा उनको दी गई और 6 साल तक ये सज़ा उनको काटनी पड़ी। बहुत लंबा टाइम होता है 6 साल। एक कंप्लीट आइसोलेशन, मेंटल टॉर्चर, इस तरीके के टर्म्स यूज़ करे गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जब दया याचिका खारिज हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपकी दया याचिका हालांकि खारिज हो चुकी है, लेकिन हमारा ये मानना है, न्यायपालिका का ये मानना है कि जो 6 साल का मेंटल टॉर्चर आप लोगों के साथ हुआ है, इस मेंटल टॉर्चर को इनफ माना जाए कि आप लोगों को सज़ा अच्छे स्तर की दी जा चुकी है। और इसी मेंटल टॉर्चर को, इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपको, आपकी जो डेथ पेनल्टी है इसको कम्यूट करता है, यानी कि इस डेथ पेनल्टी को हम रूपांतरित कर देते हैं, इसको हम बदल देते हैं एक लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में। यानी कि उनकी डेथ पेनल्टी तो बच गई, लेकिन उनको इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया। तो एक बड़ा फैसला था। यानी कि देखिए, प्रेसिडेंट ने तो कहा था कि इनको फांसी की सज़ा दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया यहाँ पे और इस तरीके का फैसला सुनाया जिससे कि पूरा देश हैरान हो गया था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की डेथ पेनल्टी माफ़ कर दी थी, संजीव और सोनिया की। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण थे। 2001 के बाद का ये केस है जब देश में ऐसा हमने देखने को मिला। उसके बाद से ऐसा कोई खास केस नहीं आया है और अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को लेकर के अलग से नियम कानून बन चुके हैं, उनको भी हम जल्द ही एक वीडियो में कवर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस तरह के वीडियोज़ आपके साथ हम लगातार लेकर आते रहेंगे। बायोग्राफीज़, ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज़, तरह तरह के जानकारी वाले किस्से अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।